नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कच्छ में बहुत सारी जगह घूमने के बाद फाइनली हम नारायण सरोवर से मांडवी पहुंचे हैं। इसे बीच सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ कई सारे अच्छे बीचीज हैं। एक जमाने में ये बहुत बड़ा पोर्ट हुआ करता था और यहाँ 400 साल पुरानी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है जहाँ आज भी शिप्स बनती है। जब वास्को डी गामा 1497 में ईस्ट अफ्रीका से कालीकट आया तो उसे सी रूट बताने वाला भी कांजी मालम ही था, जो कि मांडवी का हिंदू खारवा था। 18वीं शताब्दी में यहाँ से शिप्स बनकर ईस्ट अफ्रीका और पर्शियन गल्फ तक बिकती थी और आज भी मास्टर कारपेंटर्स अपनी ट्रेडिशनल टेक्निक से बोट बनाते हैं। तो हम सागर शिप मेकिंग में शिवजी दादा से मिलने गए क्योंकि एक तो वो 94 इयर्स के हैं और उनसे हमें कई सारी जानकारी मांडवी के बारे में भी चाहिए थी और कुछ शिप मेकिंग के बारे में भी जानना था। तो जैसा कि आपको पता है हम कच्छ में हैं, ये आज हम मांडवी में हैं और मांडवी में यहाँ पर किसी ज़माने में बहुत ही बड़ा शिप मेकिंग यार्ड था। तो अभी हम उसे ही एक्सप्लोर करने आए हैं। यहाँ आते हुए हमें पता चला कि यहाँ पर शिवजी दादा हैं जो काफ़ी सालों से इसमें इन्वॉल्व है। हमने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, हमें लकीली वो मिल भी गए और अभी मेरे साथ हैं शिवजी दादा। सब उनको प्यार से दादा बोलते हैं तो मैं भी उनको दादा ही बोलने वाली हूँ। और तो चलिए अभी उनसे इस जगह के बारे में, मांडवी के बारे में, शिप मेकिंग के बारे में कुछ बातें करते हैं। दादा, સૌથી પહેલા તો તમારો પરિચય આપો। મારો જન્મ આ માંડવીમાં થયો। મારી માનું નામ છે કબુબાઈ, બાપનું નામ છે ભુદાભાઈ। અમારી અટક ખારવા। ખારવા એટલે એમ દરિયામાં કામ કરીએ છીએ એની લીધે અમને ખારવા કહેવામાં આવે। બરાબર। 5/8/1933માં મારો જન્મ આ માંડવીમાં થયો। हमने शिवजी दादा के साथ काफ़ी सारा वक्त बिताया। उन्होंने अपनी कहानी हमें सुनाई कि बचपन में उनके पिता के गुजरने के बाद वो कैसे खलासी बने और बाद में प्रमोशन होने के बाद कैप्टन बने। वे सिर्फ 8-9 साल के थे तब से यहाँ से अफ्रीका पोर्ट में जाते थे। जब उनका जाने का टाइम होता था वो होली के दिन पर यहाँ से मांडवी से निकलते थे क्योंकि तब पवन की जो दिशा होती थी वो नॉर्थ साउथ होती थी, तो उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करती पड़ती थी अपनी बोट को चलाने में और 2 महीने में वो करीबन साउथ अफ्रीका पहुँचते थे। फिर वहाँ से यानी कि अफ्रीका से दिवाली के वक्त निकलते थे क्योंकि तब पवन की दिशा जो है वो साउथ से नॉर्थ बहती थी। फिर शिवजी दादा ने हमें पहले बोट्स बनती थी जो विंड से चलती थी उसके पिक्चर्स दिखाए और अभी जो बोट्स हैं वो सारी मशीन से चलती है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से कितना फर्क आ गया है वो भी हमें समझाया। ये देखिए शिवजी दादा है, अभी उनकी उम्र करीबन 94 इयर्स 94 इयर्स की है और अभी तो वो फिलहाल जॉब पर नहीं है, पेंशन उनको मिलता है। पर जब कभी लड़ाई का मौका आता है या ऐसा कुछ होता है तो उन्हें मालम यानी कि कैप्टन के दौर पर वापस बुलाया जाता है और वो शिप में जाते हैं और अपनी ड्यूटी बजाते हैं। शिवजी भाई कह रहे हैं कि ऐसे मतलब आधे पौने घंटे में तो पूरे दरिया की और शिप की बात नहीं हो सकती। उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें जितना जानकारी मिल सकी अभी उतने टाइम में हमने उतनी जानकारी उनसे ली है। शिवजी भाई તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે અમને આટલી બધી जानकारी આપી। थैंक यू। वाकई शिवजी दादा से मिलकर हमें भी शिप मेकिंग के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिली। फिर वहाँ से निकलकर हम श्यामजी कृष्ण वर्मा के मॉन्यूमेंट देखने गए जिनका जन्म 1857 में हुआ था और मृत्यु 1930 में।
उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी और 1905 में उन्होंने इंडिया हाउस बनवाया, जो कि लंदन में नेशनलिस्ट स्टूडेंट्स का मीटिंग पॉइंट था। अफसोस यहाँ कुछ रिनोवेशन का काम चालू था तो ये मेमोरियल बंद था, पर एक ऐसे सच्चे देशभक्त को इस मेमोरियल द्वारा दी गई श्रद्धांजलि वाकई देखने लायक है। विजय विलास पैलेस, जो कि 1920 से 1929 के बीच में कच्छ के महाराव द्वारा बनाया गया समर पैलेस है। अभी हम विजय विलास पैलेस अंदर से देखने के लिए आए हैं। यहाँ अंदर एंट्री के लिए एडल्ट्स जो है उनकी 70 रुपीज़ टिकट है, और अगर आपके पास कैमरा है फोटोग्राफी तो उसकी 100, और वीडियोग्राफी है तो उसकी 200 रुपीज़ टिकट आपको लेनी पड़ेगी। इवन दो अगर आप यहाँ ठहरे हैं, यहीं पर रुके हुए हैं, आपका रूम बुकिंग यहीं पर है, तो भी आपको पैलेस देखने के लिए ये टिकट्स लेने पड़ेंगे। चलिए अभी अंदर चलते हैं। विजय राजे ने इसे बनवाया, इसलिए इस पैलेस का नाम विजय विलास पैलेस है। इसे जयपुर, बंगाल और कच्छ के कारीगरों ने बनाया है। इस पैलेस में कई सारी फिल्मों की शूटिंग्स हुई हैं, जैसे कि हम दिल दे चुके सनम, लगान, कमांडो और बहुत सारी। विजय विलास पैलेस जो है उसका एक प्राइवेट बीच भी है, तो शाम होते हम वहाँ पर गए। तो अहमदाबाद से निकलकर हम कच्छ में आए। कच्छ में सबसे पहले हम माता नो मढ़ गए, वहाँ हमने एक नाइट का स्टे किया। फिर आगे हम लखपत गए, सियोट केव्स देखी, नारायण सरोवर गए, और वहाँ से अभी हम शाम को आ पहुँचे हैं मांडवी। हमने हमारा स्टे जो है वो विजय विलास पैलेस में ही रखा है, और अभी थोड़ा फ्रेश होके हम यहाँ पर, उनका एक प्राइवेट बीच है वहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ से अभी हम सनसेट देखेंगे और थोड़ा सा बीच का मज़ा भी लेंगे। यहाँ का सनसेट वाकई आपको काफ़ी शांति देगा। ये बात सच है कि आपने कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा।
इस ट्रिप के साथ ही हमने पूरे कच्छ के वीडियोस पूरे किए। फिर भी कई सारी अननोन प्लेसेस बाकी है, अगर किस्मत है तो वो भी करेंगे। हाँ, पर ये बात तो है कि कच्छ आने का बार बार जी ज़रूर करता है।